टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और मानद चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही उनकी विरासत किसे मिलेगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। इस बीच उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा समूह से जुड़े प्रमुख ट्रस्ट्स का चेयरमैन चुन लिया गया। अब 10,000 करोड़ रुपए की उनकी निजी वसीयत से जुड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी वसीयत में रतन टाटा ने भारतीय कारोबारी माहौल के लिहाज से एक असामान्य कदम उठाया है। उन्होंने अपने जर्मन शेफर्ड पालतू कुत्ते टीटो के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। 5 से 6 साल पहले गोद लिए गए टीटो को असीमित देखभाल मिलेगी। दिवंगत रतन टाटा के रसोइये राजन शॉ, जो पहले से ही टीटो की देखभाल कर रहे हैं, वसीयत के जरिए सुनिश्चित संसाधनों के साथ टीटो का आजीवन ख्याल रखेंगे। टाटा समूह के पुरोधा रतन टाटा अपने पीछे नेतृत्व, नवाचार और परोपकार की लंबी चौड़ी वसीयत छोड़ गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा ने अपनी विरासत के साथ 10,000 करोड़ रुपए की एक वसीयत भी छोड़ी है। इस वसीयत में रतन टाटा के परिवार, टाटा के करीबी रहे शांतनु नायडू, रतन टाटा के वफादार रहे कर्मचारियों, उनकी ओर से चलाई जा रही चैरिटीज़ का नाम भी शामिल है। फिलहाल रतन टाटा की ये वसीयत बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोबेट प्रक्रिया से गुजरी है। ये कानूनी प्रक्रिया वसीयत की वैधता की पुष्टि करेगी और इसके उचित निष्पादन को सुनिश्चित करेगी। रिपोर्ट में किए गए दावे के अनुसार रतन टाटा की वसीयत में जिक्र है कि उनकी संपत्ति मुख्य रूप से रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को सौंपी जाएगी। इस फाउंडेशन की स्थापना 2022 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य टाटा की सामाजिक कल्याण और परोपकार की परंपरा को जारी रखना है। इसके अनुसार टाटा की 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का बड़ा हिस्सा, इसमें टाटा सन्स और टाटा समूह की अन्य कंपनियां रतन टाटा की हिस्सेदारी शामिल है, RTEF को हस्तांतरित की जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार टाटा सन्स के वर्तमान अध्यक्ष N चंद्रशेखरन फाउंडेशन के संचालन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और कारोबार के बाद समाज को कुछ लौटाने के टाटा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत उनकी धर्मार्थ गतिविधियों का मार्गदर्शन करेंगे। RTEF पहले से ही एक्टिव रहा है। इससे 2030 के IPO से पहले टाटा टेक्नोलॉजीज में 147 करोड़ रुपए का निवेश किया था। फाउंडेशन की टाटा डिजिटल में भी हिस्सेदारी है। ये एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म टाटा न्यू का संचालन करती है। वसीयत RTEF को R&T एसोसिएट्स और R&T एडवाइजर्स के जरिए टाटा की ओर से स्टार्टअप में किए गए निवेश के जरिए हासिल हिस्सेदारी की बिक्री से लाभ कमाने की अनुमति देती है। रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा की वसीयत में उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों को भी हिस्सा मिला है। उनके भाई जिमी टाटा और उनकी सौतेली बहनें शिरीन और डीना जीजी बॉय को भी लाभार्थियों में शामिल किया गया है। टाटा के भरोसेमंद सहयोगी रहे उनके बटलर सुब्बिया, जिन्होंने कई सालों तक उनकी सेवा की है, का नाम भी वसीयत में शामिल है। शांतनु नायडू, जो टाटा के कार्यकारी सहायक और करीबी विश्वास पात्र थे, उनको भी रतन टाटा की वसीयत में हिस्सा मिला है। टाटा ने नायडू की ओर से ली गई अपनी शिक्षा के लिए व्यक्तिगत ऋण माफ कर दिया है। इसके अलावा टाटा ने नायडू स्टार्टअप गुड फेलो में अपनी हिस्सेदारी पर दावेदारी भी छोड़ दी है। रतन टाटा के निजी लग्जरी कारों के संग्रह, जिसमें उनके कोलाबा स्थित घर और ताज वेलिंगटन म्यूज में संग्रहित 20 से 30 वाहन शामिल हैं, उनको भी किसी तरीके से अभी नहीं सौंपा गया है। जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें कारों की नीलामी करना या उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखना शामिल है। टाटा की अन्य प्रमुख संपत्तियों जैसे अलीबाग में टाटा का समुद्र तट पर बना बंगला और मुंबई में जुहू चौराहा रोड पर स्थित उनका घर भी इस संपत्ति का हिस्सा है। इन संपत्तियों के भविष्य के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।